देखिए दोस्तों, ये तो हम लोगों को शायद मालूम ही होगा। जो गांधी जी ने पहले जो सत्याग्रह का जो मूवमेंट आरंभ किया था वो था चंपारण में, बिहार में। और ये किस लिए था? वो जो नील की खेती था, ब्रिटिश सरकार क्या कर रही थी, जो कृषक था उनको, उन लोगों को जोर ज़बरदस्ती इंडिगो, जो नील की खेती करने के लिए उनको, उन लोगों को बाध्य कर रहा था, उनको प्रेशर दे रहा था। उन लोगों को ब्रिटिश सरकार फोर्स कर रहा था कि वो नील की खेती करे। और नील की खेती करने से क्या होता है, उसमें फसल, दूसरा कोई फसल नहीं होता था। तो इसके विरोध, ये तो एक शोषण वाली नीति थी अंग्रेज़ों का। तो इसके विरोध गांधी जी ने सत्याग्रह का मुहिम चलाया था 1917 को, 1917 को। तो इसके बाद उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह आरंभ किया। वहाँ पे भी सेम ऐसे सिचुएशन था कि जो अंग्रेज सरकार है वो कृषकों से मतलब कर ले रही थी, लेकिन हालांकि जो फसल था उस समय, उस साल को नहीं हुई थी। लेकिन अंग्रेज़ों ने उनका जो टैक्स है वो नहीं कमा रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी यहाँ पे थे गांधी जी के साथ। तो उन लोगों ने डिमांड किया था कि सरकार जो है उनका जो हाई टैक्सेस है, रेवेन्यू डिमांड्स है, उसको कम करे, क्योंकि उस समय का किसानों को उनका फसल नहीं मिल रही थी। उनको जिस तरह चाहिए था उस तरह का फसल नहीं हो रहा था। तो उस हिसाब से उनका टैक्सेस भी कम होना चाहिए था। लेकिन अंग्रेज सरकार इसको, टैक्स को मिनिमाइज करना या टैक्स को कम करने में वो बिल्कुल ही नहीं मान रहा था अंग्रेज सरकार। इसलिए ये सत्याग्रह भी गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ और कुछ कुछ भी लॉयर्स थे, जैसे इंदुलाल याग्निक और कुछ लीडर्स थे, उनके साथ भी मिलके ये सत्याग्रह किया था। उसके बाद जो अहमदाबाद में क्या हुआ था, मिल स्ट्राइक हुआ था। तो उसी जो प्लैग का जो बोनस था वो सरकार मतलब नहीं दे रही थी। और जो वर्कर्स थे उन लोगों ने डिमांड किया था कि उन लोगों को 35% एक बोनस, मतलब सैलरी का इंक्रीज़ मिले। उनका जो मुआवजा मिला था उसमें 35% उनको इंक्रीज़ मिले, बढ़ोतरी मिले। लेकिन वो सरकार उनका डिमांड्स नहीं मान रहा था, फुलफिल नहीं कर रहा था। तो लेबर ने वहाँ पे स्ट्राइक की थी सरकार के विरुद्ध में। ये सराभाई टेक्सटाइल मिल्स था अहमदाबाद में। और इसमें भी गांधी जी ने बिल्कुल लीडरशिप का मतलब जोर तौर से उनका लेबर का साथ दिया था, और इसमें अच्छा एक उनका रोल था। तो ये तीनों मतलब एक सिग्निफिकेंट, मतलब महत्वपूर्ण इवेंट्स थी गांधी जी की सत्याग्रह मूवमेंट की क्रोनोलॉजी में। तो पहले आती है चंपारण, दूसरे बाद आपका खेड़ा सत्याग्रह, और तीसरा आपका अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल्स, तो सराभाई टेक्सटाइल मिल्स। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं हमारे सिविल सर्विस एग्जाम्स के मद्देनज़र। तो वो इन तीन टॉपिक से तो क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो ये कह सकते हैं जो पहले जो मूवमेंट थे, चंपारण जो बिहार में नील खेती के विरुद्ध, और दूसरा जो आपका खेड़ा सत्याग्रह, ये दोनों ही एग्रीगेरियन इकोनॉमी, जो कृषकों की जो इकोनॉमी, एग्रीगेरियन इकोनॉमी से रिलेटेड थी। और उस समय की जो एग्रीगेरियन इकोनॉमी, जो कृषि इकोनॉमी के साथ भारत के लगभग 95% लोग जुड़े हुए थे। तो ये मतलब मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ इंडियंस, सभी लोग प्राय कह सकते हैं, इक्का दुक्का को छोड़ के सभी लोग भारत में उस समय कृषक मतलब कृषि व्यवस्था से, अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए थे। और ये जो इसी मद्देनज़र ये दो मूवमेंट, जो मुहिम गांधी ने चलाया था, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और सेकंड, ये जो आपका 20th सेंचुरी के सेकंड डेकेड में ये हुआ था। और ये जो मूवमेंट है ना कि अंग्रेज़ों की शोषण की नीति के विरुद्ध था, वो बल्कि अंग्रेज़ों का जो एक एंटी इम्पेरियलिस्ट, जो शोषणवादी, या जो भारत में जो उनका जो शासन व्यवस्था था फॉरेन मूवमेंट का, उसका विरोध भी एक बड़ा सा एक मूवमेंट था। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मूवमेंट हम कह सकते हैं उस समय का। तो थर्ड रिलेटेड टू इंडस्ट्री, और जो तीसरा जो मूवमेंट है, जो सराभाई टेक्सटाइल मिल्स अहमदाबाद की, जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कहा जाता है 1918 का, तो ये था आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन था। तो पहले दो था एग्रेरियन इकोनॉमी, कृषि अर्थव्यवस्था से रिलेटेड था, और तीसरा जो था वो था इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, जो आपका इंडस्ट्री से रिलेटेड है, उद्योग से रिलेटेड है। और ये जो सराभाई टेक्सटाइल मिल था, ये इंडियन ओन अंडरटेकिंग था, जो भारतीय एक मिल था, इंडियन ओन अंडरटेकिंग। लेकिन इसमें भी लेबर लोगों का शोषण हो रहा था। तो गांधी जी का जो मीडिएशन था या मॉरल जो प्रेशर था, उन्होंने जो नैतिक जो दबाव डाला था इन तीनों मूवमेंट में, या उनका जो बीच में जो मध्यस्थता करने का, जो मीडिएशन करने का जो उनका जो रोल था, ये तीनों डिस्प्यूट को एक हैप्पी एंडिंग, एक मतलब सुखद एंडिंग की ओर ले जाने में गांधी जी का बहुत ही ज़्यादा इन तीनों मूवमेंट्स में योगदान था।
तो ये गांधी जी का कह सकते हैं एक बहुत ही सफल मुहिम था, मूवमेंट था, और सत्याग्रह काफ़ी सफल हुई थी इन तीनों मूवमेंट्स में। तो सत्याग्रह का सक्सेस भी कहा जा सकता है इन तीनों मूवमेंट में। और जो एग्रेरियन इकोनॉमी और इंडस्ट्रियल जो रिलेशन था उस तीनों में तीनों से ये तीनों मूवमेंट इनसे रिलेटेड है। तो ये था पहला जो पैराग्राफ गांधी कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।